हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 12। ये हमारी नई किताब है 2025-26 की। इसमें हम सप्ताह 6 करेंगे। सप्ताह 6 का बेटा 1, 2, 3 और ये तीनों दिवस हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे दिवस 4, दिवस 5 और दिवस 6। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ साथ दिवस 4 को शुरू कीजिए। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए स्थानों और वस्तुओं के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। संकेत चिन्ह मतलब ऐसे मतलब जैसे कोई घर है तो घर किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसका एक छोटा सा हमें अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, जैसे कि पहला इसने दिया है हमको कि घर, तो इसमें हम घर पूरा थोड़ी ना बना सकते हैं। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो हम समझ जाएंगे कि ये एक प्रकार का घर है। ये क्या, घर का संकेत बोलते हैं हम इसे, सिंबल, चिन्ह। ठीक है। दूसरा अस्पताल, अस्पताल का चिन्ह होता है ये प्लस वाला, हॉस्पिटल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सड़क आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सड़क हो गई हमारी। पेड़ को आप ऐसे ऐसे कर दें तो बस ये पेड़ का संकेत हो गया। मतलब ये सबके क्या है, संकेत चिन्ह है। घर का ये रहा, अस्पताल, सड़क और पेड़। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो आगे चलूँ। सबने अपने संकेत चिन्ह बना लिए, कितने सरल है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। दिए गए नक्शे के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, रुचिरा के घर से पार्क तक जाना है तो रास्ते में कौन कौन से स्थान आएंगे भाई। देखो ये रहा रुचिरा का घर, ये खड़ी रुचिरा और पार्क ही रहा। तो क्या हमें ऐसे करके जाना है। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान आए। एक तो ये घर है किसी का, घर लिख दिया मैंने। ये हेडपम्प आया बीच में तो हेडपम्प लिख दिया, और पेड़ भी मिला तो मैंने पेड़ लिख दिया। ठीक है, तो जो जो आया वो हमने लिख दिया। ठीक है, आगे चलें। दूसरा है डाकघर के पास क्या है। देखो ये डाकघर है, डाकघर के पास ये कुआं बना हुआ है, ये बना कुआं। तो हम क्या लिखेंगे, डाकघर के पास क्या है, कुआं। ठीक है, आगे चलूं। चलिए आगे देखिए, नक्शे में पीने के पानी के लिए कौन कौन से स्रोत दर्शाए गए हैं। मतलब हम पानी किस किस से पी सकते हैं। देखो एक तो हम हैंडपम्प से पी सकते हैं, कुएं से पानी पी सकते हैं, और कहीं कुछ है नहीं, और कहीं नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंडपम्प और कुआं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आगे चलें, हो गए सबके। चलिए तो अब हम चलते हैं दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1 देखिए। तो ये मत सोचना मैंने कितना सारा लिखा है, आपका जो मर्जी हो इसमें से 2 लाइन लिख लो। ठीक है, जैसे हम अपने बड़ों का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं, तो मैंने सारा ही लिख दिया। जैसे उन्हें समय पर खाना देना, दवाई देना, या उनके साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना, उनकी घर की कामों में मदद करना, या उन्हें प्यार और सम्मान देना। ठीक है, आप इसमें से बस 2 लाइन लिख लें आपके लिए, जो छोटी लगे, आपको अच्छी लगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अपने घर और विद्यालय के आसपास दिखने वाले वाहनों के नाम लिखिए तथा एक वाहन का चित्र बनाइए। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, वाहन। तो बेटा आप जैसे स्कूल जाते हो तो आपको क्या क्या वाहन दिखाई देते हैं, जैसे कि कार। ठीक है, जैसे देखो बेटा, कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, साइकिल है, ऑटो रिक्शा है। ठीक है, और हमें एक का चित्र बनाना है तो मैंने यहाँ पे कार का चित्र बना दिया है। ठीक है, लिख लेंगे सब बच्चे, वेरी गुड। चलिए आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं अपने दिवस 6 पर। तो बेटा हम दिवस 6 देखते हैं अपना। पहले है हमारा अभ्यास क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है,
देखिए, मेले में सहायता केंद्र बनाया जाता है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो बेटा मेले में सहायता केंद्र इन सभी के लिए बनाया जाता है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा के लिए, पुलिस सुविधा के लिए, खोया पाया के लिए। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, बच्चों ने मेले में क्या खाया, ये प्रश्न भी आपका पहले आ चुका है। बच्चों ने मेले में गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फी, ये सब खाया था। ठीक है। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 में, नीचे दिए गए स्थानों के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। तो घर का संकेत चिन्ह हम इस तरीके से बना सकते हैं, सड़क का इस तरीके से और अस्पताल का इस तरीके से। ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। खोजी कुत्ते किस काम आते हैं। खोजी कुत्ते बेटा पुलिस वालों के पास होते हैं। ठीक है। तो खोजी कुत्ते अपनी सूंघने की तेज शक्ति का उपयोग करके गुमशुदा लोगों को ढूंढने, अपराधियों का पता लगाने जैसे कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है। आ गया समझ में। आगे चलें अभ्यास क्रमांक 5 पर। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 5 पर। ये कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, मतलब हमको इनको मिलाना है। ठीक है। जैसे देखिए, पहला क्या है, खिलौने बेचने वाला। तो बेटा खिलौने कहाँ पे रखे हैं। देखो कुछ बच्चे इनको सोच रहे होंगे ये खिलौने नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ एक गुड्डा एक गुड्डी है। खिलौने ये रहे नीचे, यहाँ पे ये रहे, मिल गए। दूसरा आग बुझाने वाली गाड़ी, दमकल, वो कहाँ है आग बुझाने वाली गाड़ी, ये रही। ठीक है। तीसरा कठपुतली, ये जो गुड्डा गुड्डी है ना, ये कठपुतली है। ठीक है। अगला हलवाई, हलवाई क्या करेगा, मिठाई बनाएगा, और ये रही मिठाई, समोसे, सब है ना। मिला लिए सबने। मैं एक बार फिल्म मिलवा देती हूँ। देखो, खिलौने बेचने वाला ये रहा, दमकल गाड़ी ये रही, कठपुतली वाला ये रहा, और हलवाई वाला ये रहा। ठीक है। आगे चलूँ अब मैं। वेरी गुड। चलिए आगे चलती हूँ अब मैं प्रश्न 6 पर। अभ्यास क्रमांक 6, मेले में एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ी क्यों होती है। बेटा एम्बुलेंस बीमार या घायल लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए, और आग बुझाने वाली गाड़ी आग लगने की स्थिति में आग को बुझाने के लिए होती है। ठीक है। चलिए, हो गए सबके प्रश्न। आगे चलें। चलिए, आगे कुछ भी नहीं है, आपका पूरा सप्ताह ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें और वीडियो को हाइप कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।